हेलो दोस्तों, दिस इज़ नरेन और आज मैं फिर उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आजकल हम सब लोग सभी देख रहे होंगे कि आयकर भरा जा रहा है, इनकम टैक्स भरा जा रहा है, तो बहुत से टीचर भर चुके हैं और उन्हें आसानी से भर लेते हैं। कुछ लोगों को समस्याएं हो रही हैं, तो इस समस्या का समाधान हेतु मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए, जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे आप खुद ही भर लेंगे, किसी की आवश्यकता नहीं होगी आपको भरने के लिए। इतना बढ़िया हमारे एक अध्यापक हैं फतेहपुर ब्लॉक बाराबंकी के अरविंद अंजान जी, जिन्होंने एक वेबसाइट तैयार की है, जिसके ज़रिए आप देखिएगा मैं कितनी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा और आप खुद ही बिना किसी की मदद से अपने आप अपना इनकम टैक्स भर लेंगे। और बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें एक भी रुपये खर्च कर नहीं होगा और ईमेल द्वारा आपको वो पूरा पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाए। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप सीधे जाके उसको ओपन करेंगे और क्रोम के साथ खोलेंगे तो सीधे आप उस लिंक पे पहुंच जाएंगे। देखिए, नीचे दिया गया लिंक है, आप लिंक से जाएंगे। ठीक है, गूगल क्रोम से जाना है आपको लिंक पे, तो इस तरह से खुल के आएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही आप बिल्कुल देखिए प्रोसीजर कैसे क्या क्या भरना है। आसानी से आप कर सकते हैं। अगर गलती करते भी हैं तो कई बार आप भर सकते हैं आपके ईमेल पर। जितनी बार आप भरेंगे उतनी बार आपके ईमेल पर स्वतः ही ऑटोमेटिक जो है आपकी ईमेल पे उसका पीडीएफ हो जाएगा। आप सीधे प्रिंट आउट करा के जो इम्पोर्टेंट कागज़ हो लगा के आप सीधे उसको जमा कर सकते हैं। तो देखिए, आयकर के लिए क्या है, बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है हर चीज़ को। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। लिंक पे जाएंगे, गूगल क्रोम से खोल लिया फिर से। ठीक है, अब देखिए इनकम टैक्स भरने के लिए आ गया है। नंबर 1 पर क्लिक कर दीजिए। इसमें अब जनपद का नाम भरना है, भर दिया आपने। फिर ब्लॉक सारे दिए हुए लाइन से जितने बाराबंकी ब्लॉक में की ब्लॉक है उन पर महीना बनी कोडर था, भर दिया। उसके बाद देखिए अध्यापक का नाम अंग्रेजी में भरना है, अंग्रेजी में भर दीजिए। उसके बाद आपको हिंदी में भरना है, हिंदी में भर दीजिए। इंग्लिश में नाम भरने के बाद देखिए हिंदी में भर रहे हैं नाम को। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत ही मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि आपको इसमें लिखना नहीं है, क्योंकि सीधे आपको पीडीएफ जो आपको मिलेगा उसको आसानी से आप प्रिंट आउट करा के और जो इम्पोर्टेंट कागज़ हो आप उनको जमा कर सकते हैं और आसानी से ये चीज़ें हो जाएगी। चलिए, आपने हिंदी में नाम लिख दिया। हिंदी में लिखने के बाद आपका पद पूछा जाएगा, अगर हेडमास्टर है या फिर असिस्टेंट टीचर है वो, और फिर विद्यालय का नाम कोशिश करिएगा कि कैपिटल में लिखिएगा तो सही रहेगा। आपको पूरा इसको कैपिटल में ही भरना है। जैसे मेरे स्कूल का नाम है वो मैंने लिख दिया है, आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। विद्यालय का नाम लिखने के बाद आपको लिंग लिखना है, मेल या फिर फीमेल। मेल या फिर फीमेल लिखने के बाद आपको नेक्स्ट दबा देना है। जब आप नेक्स्ट दबा देंगे तो उसके बाद देखिए आता है, ये आ गया आपका मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद वरिष्ठ नागरिक हैं या नहीं हैं तो फिर यस, नहीं है तो नो। विकलांग हैं तो फिर यस, नहीं है तो नो। फिर बैंक का नाम कैपिटल में ही लिखने का कोशिश करिएगा। स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपिटल में लिखेंगे तो आज सही रहेगा। ठीक है, जैसे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, जैसे जो भी रहा हो जिसका आपका ब्रांच का नाम हो। ठीक है, अकॉर्डिंग उसको आपको लिख देना है। जैसे मेरे ब्रांच का नाम है बड़ेल, तो मैंने बड़ेल को लिख दिया है। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, बड़ेल लिखने के बाद हम लोग को नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद देखिए क्या आता है, बहुत ही आसानी से बनाया गया है। देखिए अब आया है विवरण लिखना। ठीक है, मार्च में जो आपका शुरुआत में कितना था वेतनमान, तो वो लिख देना है आपको। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आप किस ग्रेड के हैं, 4200, 4600, 4800, 5400, उसके हिसाब से देखिए लिखा हुआ है क्या लिखना है। जैसे मेरा था 4600 तो मैंने 1B लिख दिया है। उसके बाद जीपीएफ एनपीएस या नॉट एनपीएस, तो अगर आप एनपीएस नहीं है तो नॉट एनपीएस एनपीएस कर दीजिएगा। ठीक है, आपका वेतन वृद्धि कब होती है, या तो जुलाई में होगी या जनवरी में, वो भर दीजिएगा। हैंडीकैप्ड भत्ता मिलता है, नहीं मिलता है, 0 भर दीजिए। ठीक है, अग्रिम आयकर कितना करता है प्रति माह, अगर मेरा 1000 कटता तो मैंने लिख दिया, आपका जितना करता है वो लिख दीजिए। और 9 महीने सबका कटता है तो 9 महीने लिख दीजिए। ठीक है,
उसके बाद अपने हिसाब से भरते जाइए। बोनस मिला है तो यस लिख दीजिए। परिवर्तित अग्रिम आयकर कटौती प्रतिमाह वो नहीं भरना है, उसको 0 कर दी जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। फिर आप HRA लिख दीजिए, जितना आपको HRA मिल रहा हो आपकी सैलरी के हिसाब से आपका HRA होगा, ठीक है, ये आप भर सकते हैं। होम लोन होगा, ब्याज होगा, आप वो भर दीजिए अगर आपने होम लोन लिया है तो, ठीक है। यात्रा भत्ता अगर आपका हो वो भर सकते हैं। अगर आप किसी और विभाग में काम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बैंक से प्राप्त ऋण या फिर अन्य स्रोतों से आय, ये भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट दबा देना है। फिर स्वास्थ्य बीमा हो आपका वो भर दीजिए, अगर हो नहीं है तो फिर 0 भरते जाना है। अगर आपने दान किया है, ठीक है, जैसे कोविड-19 में दान सब न 1 दिन की सैलरी सबकी दी गई थी, तो उस हिसाब से 1 दिन का दान सबने किया है अपनी सैलरी के हिसाब से, वो भर दीजिए। उसके बाद आपको अलग अगर धनराशि दान की है तो आप उसको आसानी से भर सकते हैं। विकलांगता की छूट हो अगर, वो भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो छूट मिल रही हो आपको पता होगा, वहाँ अगर नहीं मिल रही तो शून्य भर दीजिए। अगर आपने LIC ले रखी है तो LIC भर दीजिए आसानी से, ठीक है। उसके बाद अगर ट्यूशन फीस है, अगर आपका बच्चा कोई पढ़ रहा हो, अगर उसकी रसीद आपके पास अवेलेबल हो तो आप ट्यूशन फीस भर सकते हैं आसानी से। उसके बाद आप PPF में आपने कुछ जमा किया हो या फिर NSC हो वो भर सकते हैं। PPF अमाउंट जितना आपने जमा किया हो वो भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने कुछ डाला हो वो भर दीजिए, अगर नहीं डाला है तो 0। PLI जितनी हो आपका उतना, होम लोन मूलधन घटा दीजिए। टैक्स सेविंग बॉन्ड हो वो भर दीजिए। म्यूचुअल फंड हो आपके द्वारा NPS में 50,000 से ज़्यादा आपने जितना जमा किया हो, यानी कि जितना जमा किया उसमें 50,000 घटा दीजिए तो आपकी वो राशि आ जाएगी जो आपने जमा किया है, ठीक है। अब अपनी ईमेल ID को सही से लिखना है, क्योंकि अगर ईमेल ID गलत हो गई तो फिर जो आपका PDF कहाँ भेजा जाएगा, इसलिए ईमेल ID को बहुत ध्यान से लिखना है, ठीक है। बहुत ध्यान से लिखना है ताकि आपको पास मेल आसानी से आ जाए, ठीक है। तो देखिए ईमेल ID लिख दीजिए। आप इनकम टैक्स का PDF चाहते हैं, कॉपी चाहते हैं, यस भर दीजिए, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए सरसरी तौर पे आपने क्या भरा है क्या नहीं भरा है, ठीक है। नहीं भी चेक करेंगे, अगर गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा उसको भर सकते हैं क्योंकि निःशुल्क है। आप 50 बार 100 बार भरिए, ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे मेल पे आ जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। बस नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद देखिए क्लिक सबमिट टू फिनिश, आप सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आप जाइए अपने मेल बॉक्स में, ठीक है। मोबाइल में सब लोग लॉगिन ही रहते हैं, आप सीधे मेल बॉक्स में चले जाइए। मेल बॉक्स में जाइए, देखिए मैं मेल बॉक्स में गया हूँ, ठीक है। मेल बॉक्स में जाने के बाद देखिए अभी थोड़ी देर मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, अभी आया नहीं है, लेकिन देखिए रिफ़्रेश कर रहा हूँ, फिर मैंने रिफ़्रेश किया है। अभी देखिएगा, देखिए आ गया, एक मैसेज आ गया अनजान के नाम से, ये इन्हीं के नाम से आता है, ठीक है। तो देखिए ये भाई साहब, ये हैं हमारे सर हैं जिनकी वजह से ये संभव हो पाया है, सब चीज़ बहुत आसान हो गई है। इनके बारे में काफ़ी डिटेल भी दी गई है। ब्लॉक अध्यक्ष हैं ये फतेहपुर के, और बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया बनाया है वेबसाइट इन्होंने, जिसकी वजह से बहुत आसान हो गई। इसके बाद आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF पढ़ने की ट्रिक देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर आ गया है। आप इसमें कुछ नहीं करना है, आपको आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, और आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर और आपको बैंक खाता नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको सीधे जमा कर देना है जाके प्रिंट निकला के। इसके साथ जो ज़रूरी कागज़ है वो लगा दीजिए। मुझे लगता है पेपर वर्क भी नहीं, लिखना भी नहीं है ज़्यादा, वरना तो पहले तो पेपर इतना गलत होता था, 8-10 फ़ोटोकॉपी बर्बाद हो जाती थी। ये बहुत ही बेहतरीन हमारे सर ने बनाया है, तो कहते बधाई के पात्र हैं जिन्होंने टीचर्स की हेल्प के लिए इतना बढ़िया वेबसाइट बना दी है, बहुत ही सुंदर है। फिर मिलूँगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर इसमें एक बार ध्यान रखना, गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कई बार कर सकते हैं। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग, मान लीजिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाए तो आप उसको पेन से सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।